नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस एसएससी जीडी की क्लास में, जहां पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ। यहां हमारे साथ शिखा दुबे, माया भारती और तुलसी और सभी हमारे साथ यहां पे जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का मैं अतुल अवस्थी इस सेशन में स्वागत करता हूँ और देखते हैं कि आज हम क्या कुछ आप लोगों के लिए नया लेकर आए हैं। आज फिर कुछ नए नए क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम डिस्कशन करेंगे, फिर नई चीज़ें होंगे जो हम आपको बताएंगे और उन क्वेश्चन के आंसर आपने विद इन अ सेकेंड देने हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएं। फिर आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तुलसी, पीयूष सोनकर हैं, दुर्गा हैं हमारे साथ, सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किस तरीके के क्वेश्चन है जो आज हम लोग मिलके करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है, ठीक है ना। हर एक जगह जहां तक आपकी रीच है आप वहां तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, वो चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम कुछ भी हो, आपको मैक्सिमम जगह इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करें आज के सेशन की, ठीक है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा, ठीक है ना। अभी जल्दी से आंसर बताएं यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे सीधे सीधे तुम देख सकते हो कि 14 है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 है, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होगा। यानी 1/, से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। 1/14 लिखा है, 1/6, ये मतलब एक डिमोन्स्ट्रेशन के तौर पे लिखा है, केवल एक दिख रहा है कि ये 1 बटा क्या है 14 है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है 1/14 लिखा है, ये 1/96 लिखा है। तो स्वाभाविक बात यहाँ 1 बटे का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। यहाँ पे पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इतने से ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जवाब बताओ। यहां पे इसका आंसर बताओ क्या होगा। शिखा दुबे, किरण सिंह, दुर्गा शैदी। अब जरा सा सोचो कि यहाँ पे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा। अकर को अगर 63339 लिखेगा तो इसे कैसे लिखेगा। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे इसने क्या किया, मतलब देखो ये चीज़ें 110% तुमको आगे मिलनी ही मिलनी है। कैसे, जैसे सपोज करो ये 15 लिखा है और ये क्या लिखा है 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 21 लिखा है, ये 18 लिखा है। तो 5 1 6 3 3 2 1 3 8 1 9 लिख दिया, तो यहाँ पे 63339 लिख दिया। यहाँ पे 13 है, 15 है, 18 है, 5 है, तो 3 1 4 है, 5 1 6 है, 8 1 9 है और यहाँ पे 5 हो गया। ये 20 है, 1 है और ये कितना है 11 है, ये 5 है और ये 14 है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 4 1 5 हो गया। यानी 2 1 2 5 5 है। 2 1 2 5 5 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और ये 110% आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जवाब बताओ, इसका कैलकुलेशन बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन बताओ क्या होना चाहिए। अब यहां पे कैलकुलेशन का पार्ट आता है कि सर ये कैलकुलेशन का पार्ट किस तरीके से तुम इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। अब जरा यहां पे सोचो ये क्या है, एक तरीके का मिसिंग नंबर है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा साइन आएगा, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है, जैसे यहां पे उसने क्या किया, जैसे तुम 12 और 14 जोड़ो, देखो 12 और 14 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 12 14 26 हो गया और इसमें से अगर तुम 10 घटा दो, अगर इसमें से तुम 10 घटा दो तो तुम्हें 16 मिल जाएगा। मतलब करना क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 9 7 16, 16 में 5 चला गया तो 11 हो गया। 4 2 6, 6 में 0 चला गया तो यहाँ पे 0 होगा, यानी 6 विल बी द राइट आंसर। 6 बिल्कुल सही जवाब होगा। बोलो बात सही है, 6 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब यहां पे अगर हम आपसे बोलें, जैसे मान लो कौटिल्य है, अगर मैंने आपसे बोला कि अगर ये कौटिल्य है तो कौटिल्य का अगर हमने बोलिया कल्हड़ है, अगर याद रखना कौटिल्य अगर अर्थशास्त्र से रिलेटेड है तो कल्हड़ का संबंध किससे है, रामायण, राजतरंगिणी का
कादम्बरी या कामायनी। तो याद रखना ये सब चीजें हमारे पास ये कभी कभी देखने को मिलती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कभी कभी देखने को मिलती है। और इस तरीके की चीजें जितना देख लोगे तो तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर सही बोल रहे थे। कभी कभी ये देखने को मिलती है ये सब चीजें, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो कि अगर हम क्या बोले, अगर यहाँ पे यही चीज तुमसे बोल रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो कल्हड़ का संबंध किससे है, तो याद रखना उनका संबंध राज तरंगिणी से है। उनका संबंध किससे है, राज तरंगिणी से है। इसका संबंध बताओ, यहां पे रिलेशन बताओ क्या होगा। अब यहां पे जरा सोचो, उसमें बोला 3 का विपरीत क्या होगा। अब मेरे ख्याल से 3 का विपरीत पकड़ना हो तो तुम विद इन अ सेकंड कर सकते हो। 3 का विपरीत तुम विद इन अ सेकंड कर सकते हो। अब जरा समझो, अगर उसने बोला 3 का अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले तुम ये देख लो कि सर जब भी यहां पे दो सरफेस आपस में कॉमन होते हैं, बोले सर दो सरफेस कॉमन होते हैं, हमने कहा हाँ। जब दो सरफेस आपस में कॉमन होते हैं तो केवल एक ही आंसर आता है कि बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। यहां पे 6 और 2, 6 और 2, यहां पे व्हेन द टू सरफेस आर कॉमन देन ओनली वन आंसर विच इज रिमेनिंग फेज आर अपोजिट टू ईच अदर। तो 3 का अपोजिट 4 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कुल कितने घन हैं जल्दी से बताओ, इसमें कुल कितने क्यूब हैं। याद रखना अगर इसमें आपको घनों की संख्या निकालनी है तो 1 2 3 हो गया और फिर 1 2 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 गुणे 3 2 1 कर देंगे। तो 3 एकम 3, 2 दूना 4 और 3 एकम 3 हो गया। 4 3 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। यानी ऐसे होगा, 3 एकम 3, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 3 7 3 10 हो गया। ठीक है ना, 4 3 7 3 10 हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, इसका आंसर बताओ। अब जरा देखो, अगर हम तुमसे बोले कि यहां पे क्या होगा, तो अब जरा देखो कि अगर मैंने बोला कि आपस में क्या होगा, तो तुम ये देखो जरा कांस्टेंट नंबर आ रहा है क्या, 5 5 10 5 15 5 20। तो यानी दोस्तों यहां पे भी 20 बज रहा है, 9 9 18 2 20, यहां पे भी 20 हो रहा है। और मान लो यहां पे बोले तो 8 6 14 और 14 8 यहां पे तो 22 हो रहा है, 8 4 12 8 20। यानी यहां पे सी सही जवाब होगा। याद रखना सी सही जवाब होगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे सी सही जवाब होगा। क्योंकि याद रखना सबको जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो यहां पे सी जवाब सही हो जाएगा, सभी अंकों का योग। ठीक है ना, क्योंकि 8 8 16 और 8 8 16 16 6 22 है, इसलिए यहां पे सी अलग होगा। ठीक है ना, सी अलग होगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना, सी अलग होगा। इसका आंसर बताओ। हाँ, आज सुबह का सेशन अगर गजेंद्र आपने देखा होगा तो मैंने कई टाइप के क्वेश्चंस उसमें आज बहुत कराए थे। ठीक है, और उसको चैप्टर वाइज भी मैं इसी इसी 12 बजे के सेशन में चैप्टर वाइज भी कराने वाला हूं। ठीक है ना, बता दूंगा, पक्का बता दूंगा। अभी जल्दी से सोचो। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे पूछें यहां पे क्या है, तो जरा देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो 7 का 2 गुना कर दें, 7 का 2 गुना कर दें तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। 14 के बाद ये क्या हो गया, 15 हो गया, ये क्या हो गया, 16 हो गया, ये क्या हो गया, 17 हो गया, ये क्या हो गया, 18 हो गया। और ये वाला अगर हम बोलें तो ये वाला टोटल कितना हो गया, 19 हो गया। ये वाला क्या हो गया, 19 हो गया। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड कर सकते हैं, मतलब हम ऑप्शन से भी चीजों को हटा सकते हैं। और 19 हो गया, मतलब मेरे कहने का कि हम केवल इतना गिन लिए, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ पे 7। 7 का हमने 2 गुना कर दिया, 7 दूनी 14 कर दिया। जैसे ही 14 हो गया तो 14 दूना 28 हो गया। 28 के बाद ये वाला 29 हो गया, ये वाला 30 हो गया, ये वाला 31 हो गया, ये वाला सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, 7 दूनी 14 हो गया, 14 के बाद 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, और ये जो बड़ा वाला है ये 19 हो गया। तो यानी टोटल 19 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा साइन आएगा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा साइन आएगा।
अब अगर उसने पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा साइन आएगा, तो तुम ये डायग्राम देख के बता सकते हो कि सर ये और ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। बोले ठीक है। और जब ये भुजाओं में ये लाइन छुई हुई है, वर्टेक्स में कोने में तो छुई नहीं है, यहाँ पे ये लाइन कोने में छुई है, इसलिए देखिए ये साइड पे ही लाइन छुई होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताएं। कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल, मेजर कौन सा है जो अलग है? कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर इसमें से कौन सा है जो अलग है? पलक शुक्ला, जॉली, संपर्क, सूरज, किरण सिंह, जॉली बहुत ही शानदार। अभी जल्दी सोचो यहां पे कौन सा अलग है? कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल, मेजर। अगर हम कर्नल की बात करें तो ये क्या है? आर्मी है, ठीक है ना। ब्रिगेडियर की बात करें तो ये क्या है? आर्मी है, ठीक है ना। और मेजर की बात करें तो ये भी क्या है? आर्मी है, लेकिन ये क्या है? नेवी है, ठीक है ना। ये नेवी के ऑफिसर होते हैं। कर्नल जो है वो आर्मी का ऑफिसर है, ब्रिगेडियर जो है वो ब्रिगेडियर आर्मी का ऑफिसर है, मेजर जो है ये भी वहां का ऑफिसर है, लेकिन एडमिरल जो है वो कहाँ का है? नौसेना यानी नेवी का है। बिल्कुल सही जवाब है। चलो आंसर बताओ। अभी जल्दी से सोचो। मैंने आपको पहले बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड सोच सकते हो, क्योंकि एट द रेट का अपोजिट 5 होगा, स्टार का अपोजिट डॉलर होगा और पी का अपोजिट मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखना पी और मल्टीप्लाई कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जिन जिन पे मैंने एरो लगाया है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट कभी एक साथ नहीं हो सकता। यानी एट द रेट के साथ 5 कभी नहीं आ सकता, स्टार के साथ डॉलर नहीं आ सकता, और इसके साथ ये नहीं आ सकता, तो ये नहीं होगा। और फिर स्टार के साथ डॉलर है, चलो ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो सकता है। पी के साथ 5 की बात करें या एट द रेट के साथ 5 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एट द रेट 5 एक दूसरे का अपोजिट है। फिर डॉलर और स्टार कभी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये जवाब नहीं होगा, और बी विल बी द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब बताओ, 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? याद रखना लीप ईयर का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं हो सकता। लीप ईयर का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में नहीं हो सकता, और ये याद रखना, नोट करके 2 पॉइंट लिख लेना। यहाँ पे ऐसे नोट लिखना कॉपी पे और 2 पॉइंट लिख लेना। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही सेम होता है, पहली बात, और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद सेम होता है। याद रखना, जो भी समय दिया हो इसमें 28 जोड़ दो, 48 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यानी जब भी आपसे बोला जाए तो ये हमेशा याद रखना, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही सेम होता है, पहली बात, और लीप ईयर का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो लीप ईयर का कैलेंडर का लीप ईयर में सेम होता है, और दूसरी बात यह सामान्य वर्ष में कभी भी सेम नहीं हो सकता है। बोलो बात सही है? ठीक है, तो ये यहां पे क्या हो गया? 2048 बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। एडिटर, न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे एडिटर लिखा है, न्यूज़पेपर लिखा है, जर्नलिस्ट लिखा है, तो अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एडिटर लिखा है, न्यूज़पेपर लिखा है, जर्नलिस्ट लिखा है, तो ये चीज़ें आपस में, पहली बात तो जैसे एक न्यूज़पेपर एक अलग चीज हो गई, ये एक हार्ड कॉपी हो गई जो रिजल्ट है, लेकिन एक कुछ एडिटर जो है वो क्या होते हैं? जर्नलिस्ट होते हैं। जैसे एडिटर तो कई जगह होते हैं, एडिटर हर एक क्षेत्र में होते हैं, एडिट करने वाला जो संपादक होता है वो हर एक क्षेत्र में होता है, वो हर एक क्षेत्र में होता है। इसलिए यहां पे याद रखना, देखो 90% लोगों ने गलत जवाब दिया। बेटा जी आप अपनी कमी को समझने की कोशिश करिए, अब इसी तरीके की गलतियां जब एग्जाम में होती हैं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, 90% लोग यहां पे गलत जवाब दे रहे थे। बी बिल्कुल सही होगा। एडिटर का मतलब यह नहीं होता कि केवल न्यूज़पेपर में ही एडिटर होता है, ठीक है ना। एडिटर मतलब होता है कि किसी भी फाइनल रिजल्ट से पहले उसमें जो काट छांट की जाती है वो एडिटर। मोबाइल में आप एडिट अगर किसी का कांटेक्ट करते हैं, आप भी तो मोबाइल में किसी का कांटेक्ट एडिट करते हैं, संपादित करते हैं, तो यानी आप भी एक एडिटर हुए। तो कुछ एडिटर्स क्या होते हैं? पत्रकार होते हैं, और समाचार पत्र एक रिजल्ट है, ठीक है। कोण डिग्री, तो वर्षा का क्या होगा? अब इसका जो आप आंसर देंगे वो मुझे पता है, इसीलिए कह रहा हूं सोच समझ के जवाब देना।
हाँ, अब ये जरा सोच समझ के जवाब देना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे उसने बोला कि कोण डिग्री है, कोण का क्या है, डिग्री है, तो वर्षा का क्या होगा, वर्षा रेन गेज में नहीं मापी जाती, वर्षा हमेशा सेंटीमीटर में नापी जाती है, ये बात याद रखिएगा। यही गलत एग्जाम में करते हैं, वर्षा कभी रेन गेज में नहीं नापी जाती, वर्षा हमेशा सेंटीमीटर में नापी जाती है, ये बात याद रखना। कोण अगर डिग्री है तो वर्षा सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलो इसका जवाब बताओ। इसका आंसर बताओ। प्रिंसी भैया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सही है, सही है। आगे बताओ। अब जरा मेरी बात समझना, अगर उसने बोला कि सुमन लेफ्ट हैंड साइड से 12 है, तो सुमन लेफ्ट हैंड साइड से 12 है, सुमन लेफ्ट हैंड साइड से 12 हो गई। रमन राइट हैंड साइड से 16 है, रमन राइट हैंड साइड से 16 है, ठीक है ना। रमन और सुमन के बीच में 5 लोग हैं, तो कम से कम का तो पहली बात तो फॉर्मूला ये होता है, मिनिमम बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये होता है फॉर्मूला, पहली बात तो। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम यहां पे ये कह सकते हो 12 प्लस 16 माइनस, यहां पे क्या लिखते हैं 5 प्लस 2 हम कर सकते हैं, तो 12 और 16 कितना हो गया 28 माइनस 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी तुम्हें जल्दबाजी में करना हो तो हमेशा 5 में 2 जोड़ दो 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 28 में से 7 घटा दो 21 हो गया, तुम यहीं पे कर सकते हो। यानी कुछ भी दिया हो मिनिमम बोले तो बीच वाले में 2 जोड़ दो, अगल बगल वालों को जोड़ के आपस में माइनस कर दो, 21 विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला खेलना है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फॉर्मूला हमेशा तैयार रखता है, और ये है तुम्हारा फॉर्मूला, तुम इसे लिख सकते हो मिनिमम निकालने का, ये फॉर्मूला होता है। चलो इसका आंसर बताओ। अब ये तो कर ही लोगे, अब ये तो कर ही लोगे, क्या है, अगर 9 को 6 में जोड़ेंगे तो 9 6 15, 5 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। 15, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, 8 में 4 जोड़ा, 8 4 12, 3 15 हो गया, ठीक है ना। 9 7 16, 9 कितना हो गया 25 हो गया, तो 8 7 कितना हो गया, 8 7 कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, 8 7 15 हो गया। 15 में कितना जोड़े कि 22 हो जाए, तो 8 7 15 7 कितना होता है 22 हो गया, 8 7 15 7 कितना हो गया 22 हो गया। लव यू भैया देवाश भैया, देवाशीष थैंक यू सो मच, लव यू टू भैया देवाशीष, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। यदि आपने 1 से 99 तक सभी संख्याएं लिखी हैं तो 7 कितनी बार आएगा, जब आपने 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं लिखी हैं तो 7 कितनी बार आएगा। तो अगर देखो उसने बोला 7 कितनी बार आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कैसे हो लिखेंगे, 7 है, 17 है, 27 है, 37 है, 47 है, और 57 है, और 67 है, 77 है, 87 है, और बोले कि सर 67 तक जैसे आप गए तो यहाँ के बाद ये भी तो है ना, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89 और 97। तो अगर पूछें कितनी बार आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और याद रखना 15 16 है, 17 18 और यहाँ पे 19 और ये हो गया 20, यानी टोटल 20 बार आएगा। याद रखना टोटल 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा, टोटल 20 बार आएगा। इज दैट क्लियर। 7 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। और ये बात याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आप ये कह सकते हैं तो याद रखिएगा 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे जवाब बताओ, इसका आंसर क्या होगा।
अब ये क्वेश्चन जरा सा सोच लेना कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछे, गुड आफ्टरनून शिवम शिवम तिवारी भैया, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अब जरा सोचो कि अगर तुमसे बोल दिया जाए कि 5 के बाद 10 है ना। अब ये तुम साफ साफ देख सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसने बोला 2007 2008 9 10 11 12 है, ठीक है ना, और 12 वर्ष में इस तरीके का अंतराल है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे 5 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे 15 का अंतर दिख रहा है, यहाँ 20 का अंतर दिख रहा है, तो आगे जो होगा वो 25 का अंतर दिखेगा। तो 55 में अगर हम 25 जोड़ लें, 55 में अगर हम 25 जोड़ लें तो हो गया 10, 5 2 7 1 8 हो गया, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे 80 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 80 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 विल बी द राइट आंसर, 80 विल बी द राइट आंसर। 80 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, 80 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पे आंसर बताओ। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात समझना क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरा समझ लेना कि 5 का अगर 3 में गुणा करोगे तो 5 तिहाई 15 आएगा, 14 में 4 का गुणा करोगे तो 14 चौको 56 आएगा, और 9 में तो फिर बोले सर एक बात बताइए, तो ये 4 का क्या मतलब, हमने कहा कोई मतलब नहीं है, इस 5 का कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखो जैसे ये अब बढ़ कैसे रहा है, ये सिर्फ ऐसे लिखा है, 4 के बाद ये देखो 5 आया, 5 के बाद यहाँ पे 56 आ जाएगा, लेकिन इस 6 का कोई मतलब नहीं। 9 में 5 का गुणा करो, 9 पन्ना 45 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन भी तुमको पता रखना है, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन भी तुमको ध्यान में रख के चलना है। जल्दी से बताओ। याद रखना, जून नवंबर अप्रैल और सितंबर, जून नवंबर अप्रैल और सितंबर ही है जो 30 के महीने होते हैं। याद रखना, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, और फरवरी भी 28 या 29 की होती है। तो 1 2 3 4 5 निकल गया, तो 7 5 12 बचे 7 महीने जो हैं, जहाँ पे 31 के महीने होते हैं, जो 7 रहते हैं 31 के महीने होते हैं, ठीक है ना। इसमें आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब जल्दी देखना, अगर यहां पे क्या है, अब इस तरीके के क्वेश्चन का कैलकुलेशन तुम कैसे सोच सकते हो, और इस तरीके के क्वेश्चन का कैलकुलेशन एग्जाम में 110% पूछा जाता है, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन कैसे पूछा जाता है, अगर हम मान लो ये तुमसे कह दें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तुम ये देख सकते हो ना कि 4 का 2 में किया 8 हो गया, 3 का 3 में किया 9 हो गया, 3 का 2 में किया 6, तो 3 का 3 में करना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए, 8 है इसलिए ये गलत हो गया, ये एक तरीके से हो गया। यानी बता रहे ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यहाँ पे कुछ भी संभव है, यहां कुछ भी संभव है, इसलिए इन बातों को सोच के जवाब देना कि यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ। जल्दी से बताओ। डॉक्टर रोगी मानव, अगर बोला जाए डॉक्टर रोगी मानव, तो याद रखना ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, और ये ह्यूमन है। तो याद रखना, चाहे पेशेंट हो और चाहे डॉक्टर हो, ये दोनों क्या है, ह्यूमन होते हैं, बोलो हाँ या ना। डॉक्टर योगी रोगी मानव, याद रखना ये बिल्कुल सही डायग्राम है, डॉक्टर है और वो पेशेंट है, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो भैया बी पे एकदम जवाब ठोक दो, बी बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर बताओ। यहां पे 2 मिसिंग है,
2 मिसिंग है, जल्दी से सोचो यहाँ पे जवाब क्या होगा। अब जल्दी सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ये याद रखना कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस तरीके के क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दे दो कि यहाँ पे 2 मिसिंग है तो आखिर 2 पे क्या होना चाहिए। हमेशा तुमने सिंगल मिसिंग देखा होगा कि सर ये होता है, तुम सोचो क्या हो सकता है। याद रखना, अगर हम तुमको बता दें जैसे इनमें इनमें तुम देखो, ध्यान से सुनना, इसमें इसमें देखो तो 7 का गैप है, इसमें इसमें देखो तो 14 का गैप है, ठीक है ना, 14 का गैप है, ठीक है ना, 14 9 में 14 जोड़ोगे तो 9 4 13 यानी 23 आएगा। इसमें इसमें देखोगे 7 का गैप है और इसमें इसमें देखोगे तो 14 का गैप आएगा, यानी इसमें इसमें 7 का गैप होगा, इसमें इसमें 7 का गैप है, 7 जुड़ेगा और इसमें 14 जुड़ेगा, यानी याद रखना ये है 7 का गैप और ये है 14 का गैप। याद रखना ये है 7 का गैप और ये है 14 का गैप, ये बात याद रखना, ये 7 का गैप और ये क्या है 14 का गैप है, ठीक है ना, 7 का गैप और 14 का गैप है। तो ये याद रखना, ये 1000% एग्जाम में आएगा और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझो, इसमें +7 है और इसमें +14 है, इसमें +7 है, इसमें +14 है, इसमें +7 है, इसमें +14 है, इसमें +7 है, इसमें +14 है। बोलो बात सही है ना, इसमें +14 है। इज दैट क्लियर? तो यानी ऐसा भी होता है और ऐसी भी चीज़ों को आपको देख के चलना है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। दिए गए आंकड़े में संगीत खिलौने में ये याद रखो कितने हैं। अब जल्दी से सोचो, अगर तुम ऐसे क्वेश्चन का जवाब दोगे तो कैसे दोगे, जल्दी से बताओ। अब ये चीज़ें तुमको एक बार देख के चलना पड़ेगा कि ये क्या होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जरा सोचना कि ऐसे कितने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। उसने बोला कि आंकड़े क्या, संगीत खिलौने कितने, तो म्यूजिक कितने ये है और टॉयज कितने ये है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है ये और आपस में हम कितना जोड़ लेंगे, 33 और 14 को आपस में जोड़ लीजिए, 33 14 कितना हो गया, 42 हो गया, 33 14 42 हो गया, 33 14 42 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। और ये वो क्वेश्चन है जिसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ये आज आपका HW है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और जो भी लोग अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं उन सभी को मैं बता दूं कि रोज 12 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को मेरी क्लास चलती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, कल फिर मुलाकात होगी।